ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक है और फाइनल टॉपिक है आपके चैप्टर 6 का लिम्फेटिक सिस्टम का, वो है आपका लिम्फ सर्कुलेशन। यानी कि पूरी हमारी जो बॉडी है उसमें आपका जो लिम्फ है कैसे सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं। इधर देख लीजिए, ये मान लीजिए क्या है आपके टिश्यूज या सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं टिश्यूज। ठीक है, अब इस तक ब्लड सप्लाई पहुंचनी चाहिए, जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्रॉपर टिश्यूज तक कौन पहुंचाने का काम करता है? आपका ब्लड। कौन करता है? ब्लड। ठीक है, तो दो तरह के ब्लड मैंने बताए थे, एक ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि एक जिसमें ऑक्सीजन है वो कहाँ होगा? आपका आर्टरीज में। कहाँ? आर्टरीज में। और जो इम्प्योर ब्लड है आपका डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, वो कहाँ होगा? आपका वेन्स में। ठीक है, जो आपको ऊपर से ये दिखाई देती हैं ब्लू ब्लू कलर की नसें, ये क्या होती हैं? आपकी वेन्स। ठीक है, चलिए, तो साफ सुथरा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, जो भी आपने अच्छा खाया पिया है, ठीक है, वो चीजों को ले जाएगा कहाँ? आर्टरीज से। ठीक है, और जो बचा कुचा आपका जो भी बाहर एलिमिनेट करना होगा, निकालना होगा, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो नहीं चाहिए आपके टिश्यूज को, ठीक है, वो कहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा? वेन्स में आपकी। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ये है आपके सारे टिश्यूज, इन तक पहुंच रही है आपकी ब्लड सप्लाई, जिसमें ऑक्सीजन भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है। ठीक है, अब लार्जर आर्टरी, भाई डायरेक्ट तो नहीं आप लगा देते कहीं भी। ठीक है, तो ये क्या है? लार्जर आर्टरीज होती हैं जो हार्ट से निकलती हैं आपकी, जिसको हम एरोटा वगैरह भी कहते हैं। वहां से निकली, फिर वो और बड़ी आर्टरी, फिर उससे और छोटी हुई, भाई सेल्स तक पहुंचाना है ब्लड आपको। ठीक है, फिर और छोटी होके सबसे लास्ट में जो छोटी होती हैं उन्हें कहते हैं हम कैपिलरीज। क्या कहते हैं? कैपिलरीज। और जो ये कैपिलरीज होती हैं ये बिल्कुल एक सिंगल लेयर की होती है। कैसी? सिंगल लेयर की, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम। ठीक है, ये जो ऐसे बनाया है मैंने, ये क्या है? एंडोथीलियम सेल्स हैं आपकी। ठीक है, उसी की बनी हुई होती है ये। आ गई बात समझ में? लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजें, अब आप सोचोगे सर इसमें से ब्लड भी तो निकल सकता है, प्लाज्मा भी तो लीक हो सकता है। भाई दिमाग में आनी चाहिए बात, नहीं आनी चाहिए, है कि नहीं? भाई अगर आप कह रहे हो सर कि यहाँ से यहाँ फ्लूइड लीक हो रहा है, तो उसमें आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी हैं, कई सारी चीजें हैं, है ना? तो वो भी तो लीक हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसका जो पोर साइज होता है, पोर साइज जानते हो ना, छिद्र जो होता है वो इतना छोटा होता है कि उससे केवल आपकी गैसेज हो गई, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, और भी कई सारी गैसेज हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, इस तरह के, वो ही लीक कर सकते हैं इसमें से। केवल जो आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह, प्लेटलेट्स वगैरह हैं, ये सब लीक नहीं करेंगी। कहाँ से बेटा? कैपिलरीज से। आ गई बात समझ में इतनी? ठीक है, चलिए, अब पर डे 20 लीटर आपका जो भी फ्लूइड है वो इसमें लीक हो रहा है, क्योंकि इसको चाहिए, क्या चाहिए? हर चीज चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। आ गई बात समझ में? तो 20 लीटर पर डे, जितना भी आप यहां से आपकी ब्लड स्ट्रीम से जा रहा है। क्लियर हो गई ये बात? आगे बढ़े। अब 20 लीटर जा रहा है यहाँ पे, और 20 लीटर में से इसको सेल्स को जितना भी चाहिए होगा वो क्या करेगी? ये एब्जॉर्ब करेगी। भाई जो जो चीज इसको रिक्वायरमेंट होगी यहाँ आ गई। अब ये क्या जगह है? इंटरस्टिशियल स्पेस। टिश्यू और कैपिलरीज के बीच के स्पेस को क्या बोल देते हैं हम? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसमें जो लिक्विड ये आपको दिख रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जिस जगह पे उसी के नाम से फ्लूइड। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस है इन दोनों के बीच में, आर्टरीज और आपकी सेल्स के बीच में। ठीक है, और इसी स्पेस में क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये रहा आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कितना हो रहा है पर डे? 20 लीटर, 20 लीटर पर डे। ठीक है, चलिए, अब सीधी सी बात है, 20 लीटर पर डे अगर इसमें सिक्रीट होता रहेगा तो ये एरिया फूलेगा, स्वेलिंग होगी इसमें। ऐसा तो होता नहीं है लेकिन। ठीक है, तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा, अब इन्हें जो चाहिए था इन्होंने ले लिया, जो इन्हें रिक्वायर्ड था वो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। किसने? सेल्स ने। ठीक है, अब लेकिन जो नहीं चाहिए, भाई एब्जॉर्ब कर लिया था लेकिन अब बाहर निकाल दिया। जो एक्स्ट्रा चीजें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तुम्हारा, और भी चीजें हो गई, बैक्टीरिया, वायरस हो गए, कुछ भी, सेल की डर्बिस हो गई, जो सेल के टूटे फूटे पार्टिकल्स हो गए, वो सब एक्स्ट्रा जो चीजें थी निकाल दी। अब
ये दोनों देखो कनेक्ट है, ये आर्टरीज है। वेन में मैंने क्या बताया था, सारी इम्प्योर चीजें हैं भाई, एक तरह से ये समझ लो हमारे बॉडी की क्या है, नाली है ये एक तरीके से। इसमें सारी बेकार चीजें जो बाहर निकल जानी चाहिए वो कहाँ रहेंगी, आपकी वेन्स में रहेंगी, ठीक है, मैक्सिमम चीजें। तो जो इसको नहीं चाहिए होगा वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, वेन एंड ऑफ कैपिलरी, ठीक है। ये भी जैसे आर्टरीज इसकी आर्टेरियल कैपिलरी थी, ऐसे ही ये क्या होंगी, वेन्स की भी कैपिलरी होंगी, ठीक है। तो ये कितना एब्जॉर्ब कर रही हैं, कहाँ लिखा है मैंने, नहीं लिखा, ये कर रही हैं 17 लीटर पर डे। डे कितना रही है, आर्टरी की कैपिलरी 20 लीटर पर डे, और इधर वेन्स की कैपिलरी 17 लीटर पर डे आपका एब्जॉर्ब कर रही है। कितने का अंतर आ गया, 3 लीटर पर डे। अब ये 3 लीटर पर डे इकट्ठा होता रहेगा तो क्या होगा, स्वेलिंग आएगी, एडिमा हो जाएगा, पानी भर जाएगा यहाँ पे। उसके लिए फ्लूइड का इम्बैलेंस हो गया, बॉडी में किस चीज का इम्बैलेंस हो गया, फ्लूइड का। तो क्या होगा, ये है आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज। सबसे लास्ट में कौन सी होती है, कैपिलरीज, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे किसको, ये 3 लीटर जो आपका फ्लूइड है इसको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। क्लियर हो गई ये बात, एक्सेस फ्लूइड ही तो है, ये किसी काम का नहीं है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। तो ये जो 3 लीटर का हो गया, तो अब ब्लड में कमी आ जाएगी नहीं आपके पानी की, अब ये तो है नहीं 24 घंटे भाई पानी पीते रहोगे आप। तो ये जो आपका 3 लीटर लिक्विड जो सेल फ्लूइड हो गया, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, ये आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, क्या करेंगी, एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करके धीरे 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 कहाँ ले जाएंगी, लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स जो क्या बताया था मैंने, 3 लेयर्स की बनी हुई होती हैं आपकी। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े, चलिए, ये तो डायग्राम से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब क्या होता है, देखो 4 से 5 लीटर पर डे लिम्फ आपका सर्कुलेट होता है बॉडी में, ठीक है, जिसमें 20 ml पर आवर कौन सी ले जाती है आपकी, जो 1 सेंटीमीटर की होती है, राइट लिम्फेटिक डक्ट, और जो 100 ml कौन ले जाता है पर आवर, कितना, यहाँ पर आवर है, ध्यान रखना, ठीक है। लिम्फेटिक डक्ट कौन सी, हाँ, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट, जो कितने सेंटीमीटर की होती है, 40 सेंटीमीटर की। आपके सिस्टर्ना काइली बताया था मैंने आपको, ठीक है, किस जगह पे बताया था, आपके जो स्टमक होता है उसमें जो फंडस वाला जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसके नीचे, और किसके ऊपर, आपका डायफ्राम के ऊपर, उन दोनों के बीच में होता है सिस्टर्ना काइली, ठीक है। तो वहां पे आपके लेग्स से कौन कलेक्ट करता है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, जिसका नाम थोरेसिक डक्ट है, ठीक है, जो 40 सेंटीमीटर की है। तो लेग से और इंटेस्टाइन वगैरह से इकट्ठा करके कहा जाता है, सिस्टर्ना काइली नाम की एक थैली होती है आपके अंदर, ठीक है, जगह मैंने आपको बता दी कहाँ होती है। तो वहां कलेक्ट कर लेता है, फिर वहां से आपका ये जो थोरेसिक डक्ट होती है, फिर देखते हैं कहाँ आता है। अब मान लो जी ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, इसमें इसने क्या किया, ब्लड कैपिलरीज थी, इसने फ्लूइड लीक कर दिया, क्या कर दिया, कहाँ लीक कर दिया, टिश्यू स्पेस में। क्या है ये, टिश्यू स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस, टिश्यू फ्लूइड पहुंच गया वही स्पेस में। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टिश्यूज जो हैं, कुछ टिश्यू फ्लूइड जो है रिटर्न कर दिया गया कहाँ, सर्कुलेशन ऑफ वीनस एंड ऑफ कैपिलरी, कुछ जो लिक्विड था आपका वो वापस सर्कुलेट कर दिया गया कहाँ, वीनस एंड ऑफ कैपिलरीज, कितना, लगभग 17 लीटर पर डे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, अब एक्सेस कौन सा रह गया था, एक्स्ट्रा आपका ये 3 लीटर वाला, ठीक है। तो ये जो एक्सेस फ्लूइड है किसने कलेक्ट किया, लिम्फेटिक कैपिलरीज ने। कहाँ प्रेजेंट है, टिश्यू स्पेस में, देखो कहाँ प्रेजेंट है लिम्फेटिक कैपिलरीज, टिश्यू स्पेस में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब बहुत सारी जो कैपिलरीज हैं मिलकर क्या बना लेती है, जॉइंट टू फॉर्म लिम्फेटिक वेसल्स। देखो बहुत सारी कैपिलरीज थी, इन लोगों ने मिलकर क्या बना लिया, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। अब लिम्फेटिक वेसल्स बहुत सारी मिलकर पूरी बॉडी से इकट्ठी होके कहाँ जाती हैं, आपकी लार्जर लिम्फेटिक डक्ट, लार्जर लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। एरिया कहाँ बताया था मैंने, आपकी क्लेवाइकल जो होती है उससे थोड़ा नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये है राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये है लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, ठीक है। राइट लिम्फेटिक डक्ट आपकी कहाँ कहाँ से लेगी लिम्फ को, आपके राइट पोर्शन हेड के, नेक के और थोरेक्स के और राइट आर्म के। क्लियर, कहाँ कहाँ से, राइट हेड, ठीक है, राइट नेक, राइट थोरेक्स और राइट आर्म, ठीक है।
थोरैक्स रीजन इतना, ये ठीक है। अच्छा बाकी जितना भी बच गया, जैसे एब्डोमेन का बच गया, आपके दोनों लेग्स का बच गया, लेफ्ट हैंड का बच गया और लेफ्ट थोरेसिक रीजन का बच गया, क्लियर। वो सब कौन ले जाएगा? लेफ्ट थोरेसिक डक्ट। इसीलिए लेफ्ट थोरेसिक डक्ट कितना ले रही थी, देखो कितना 100 ml पर आवर, ठीक है। और ये बड़ी भी होती है सबसे ज्यादा, तो भाई जिस पे ज्यादा बड़ा है तो उस पे ज्यादा भार होता है हमेशा, क्लियर। चलिए अब ये कहाँ जाएगी? राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कहाँ जाएगी? भाई राइट वाली इधर आ गई, लेफ्ट वाली इधर आ गई, या राइट लेफ्ट की, ठीक है। सब क्लेवियन वेन, क्लेवियन जानते हो, क्लेवाइकल, क्लेवाइकल से कुछ याद आया? क्लेवाइकल आपकी ये वाली हड्डी, कॉलर बोन, ठीक है। अब सब क्लेवियन वेन का मतलब क्या हुआ कि ऐसी वेन होगी जो क्लेवाइकल के आसपास होगी, क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक राइट से आ रही होगी और एक लेफ्ट से आ रही होगी, और ये क्या है आपका हार्ट। कहाँ मिल जाती है जाके? आपके हार्ट में। हार्ट में भी किस पोर्शन में मिलेगी जाके? राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, यानी आपका जो हार्ट है उसके राइट एट्रियम में। एट्रियम कहाँ होता है आपका? ऊपर साइड में होता है हार्ट के, ठीक है। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर है। सो रहे हो? हाँ भाई। तो कहाँ जाएगा ये? राइट एट्रियम में आके मिक्स हो जाएगा। अब एट्रियम हार्ट में आके मिक्स हो गया, फिर हार्ट क्या करेगा? उसको दोबारा पूरी बॉडी में जहां जहां आपकी आर्टरीज जा रही हैं वहां पे क्या मिक्स हो गया आपका? लिम्फ। क्या मिक्स हो गया आपका? लिम्फ। और लिम्फ में क्या होते हैं आपके? मेनली टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और नोड्स क्या कर रहे थे? लिम्फ नोड आपके फिल्ट्रेशन का काम कर रहे थे, ठीक है। जैसे ही एंटीजन आता था उसको प्राइमरी लिम्फोसाइट को सेकेंडरी लिम्फोसाइट में बदल दे रहे थे और उसको बैक्टीरिया वायरस को किल कर दे रहे थे। और उधर मेडुला क्या था? कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। मेडुला में क्या हो रहा था? फिल्ट्रेशन का काम हो रहा था। आ रही समझ में? क्लियर। चलिए और कुछ बचा है इसमें? हाँ एक चीज और देख लीजिए, कहाँ कहाँ अब आपके मन में ये चीज आनी चाहिए कि सर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपके लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता है या लिम्फ की सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। यहाँ ये है आपका कॉर्निया ऑफ आई। कॉर्निया जानते हो? आप सभी ने सुना होगा। आंख, जब आपका आई वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से और बता दूंगा। तो कॉर्निया ऑफ आई, यहाँ पर आपका लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होगा। और कहाँ नहीं होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपका ब्रेन और आपकी जो ब्रेन से निकली हुई स्पाइनल कॉर्ड, वहां पर आपका लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पाया जाएगा या लिम्फ नहीं पाया जाएगा। और स्किन, आउटर लेयर जो होती है आपकी स्किन की, वहां भी नहीं पाया जाएगा। और बोन्स, जो आपकी बोन्स है वहां भी आपका लिम्फ का कलेक्शन और ये सारा जो भी काम हो रहा था वहां भी नहीं होगा, लिम्फ वहां पे एब्सेंट होगा, ठीक है। चलिए